उमेश सर बीटीके यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं के सवाल संख्याओं का खेल प्रश्नावली 17.1 पेज नंबर 231 के सवालों को, जिसमें हमारा सवाल दिया हुआ है निम्न में से उचित एवं अनुचित भिन्न को छांटिए। सवाल है 1 16/5, 2 है 12/13, 3 है 78/41 और 4 दिया हुआ है 6/7। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा उचित और अनुचित क्या है। तो चलिए हम लोग सवाल को बनाने से पहले उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को जानते हैं। यहाँ देखते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। अगला दिया हुआ है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और एक है दोनों से मिला हुआ है पहले भिन्न। ये तीन को जान लेते हैं। भिन्न क्या है? तो भिन्न क्या है, भिन्न क्या है, इसका क्या होगा? तो भिन्न किसे कहते हैं? तो भिन्न किसे कहते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, जिसमें क्या हो, अंश और हर दिया हो। क्या दिया हुआ है? अंश और हर। मतलब इस प्रश्न में परिमेय संख्या में क्या दिया रहेगा, इसको हम लोग परिमेय संख्या भी बोलते हैं, और अंश और हर के रूप में रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। मतलब ये पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या सभी से भिन्न है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, भिन्न पड़ा हुआ है। तो भिन्न है मतलब जिसमें अंश और हर दिया हो, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। और अगला आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या है? तो उचित भिन्न क्या है तो हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न वे संख्याएं, वे भिन्न, वे भिन्न जिनके अंश का मान, जिसके अंश का मान हर से छोटा हो। मान की जगह हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे संख्या। वे भिन्न संख्या जिसके अंश का संख्या हर से छोटा हो। जैसे हमारे पास दिया हुआ है वे भिन्न संख्या जिनके अंश का संख्या हर से क्या हो, छोटा हो। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, अंश। हमारे पास जो भिन्न है अंश और हर के रूप में क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा, अंश रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, हर रहेगा। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो हमारा अंश है क्या होगा, छोटा होगा, और हर का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं अंश से बड़ा क्या होना चाहिए, हर। इस प्रकार तो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। अगला दिया हुआ है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न जस्ट इसका क्या है, उल्टा है। वे भिन्न जिनके अंश का मान, अंश की संख्या हर, अंश की संख्या हर से बड़ा है। पहले में क्या था, अंश छोटा था, इसमें क्या होगा, अनुचित भिन्न में हर क्या होगा, छोटा होगा।
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। और ये उचित भिन्न को ही क्या है, दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, समभिन्न। इसको समभिन्न के नाम से भी बोला जाता है, इसको समभिन्न बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विषम भिन्न। विषम भिन्न, तो दोनों को जान लेंगे। उचित भिन्न और समभिन्न एक चीज है, एक ही नाम है, और उचित भिन्न और विषम भिन्न भी क्या है, एक ही नाम है। अब यहाँ पे हम लोग सवाल में देखते हैं कि उचित भिन्न कौन कौन सा है। तो उचित भिन्न, तो हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न में क्या हो जाएगा, इसमें क्या देखना है, अंश क्या रहेगा, छोटा रहेगा किससे, हर से। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, अंश है 16, हर है 5। तो अंश क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा है, हर क्या है, छोटा है। इसलिए सवाल नंबर 1 क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, अनुचित भिन्न में 16/5। अगला देखते हैं, अगला सवाल है 2 नंबर। इसमें क्या है, अंश में दिया हुआ है 12 और हर में दिया हुआ है 13। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या में आ जाएगा, उचित भिन्न में। मतलब इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 12/13। अब तीसरा नंबर 78/41, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। 78/41। अब अगला दिया हुआ है 6/7। तो चौथा नंबर क्या है, ये अनुचित भिन्न है, अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। तो 7/6/7। तो इस प्रकार अभी हमने प्रश्नावली 17.1 से उचित भिन्न और अनुचित भिन्न को। हमारा सवाल नंबर 2 है, निम्न भिन्न को चित्र में प्रदर्शित कीजिए। हमको क्या है, भिन्न को चित्र में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। इससे पहले हमने भिन्न को समझा, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। तो भिन्न क्या है, जिसमें क्या है, अंश और हर दिया हो, मतलब दोनों उपस्थित हो, जिसमें अंश भी रहेगा और हर भी रहेगा, उसको क्या करना है, दोनों उपस्थित रहेंगे, वहाँ क्या होगा, भिन्न होगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इनको चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करना है, उचित भिन्न हो या अनुचित भिन्न है। जैसे कि ये क्या हो जाएगा, पहले सवाल के अनुसार 6/5 ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न। 3/8 उचित भिन्न। 7/11 उचित भिन्न और 4/15 उचित भिन्न। तो चलिए अब एक पूर्ण इकाई को मान के चले, हम लोग क्या मानते हैं कि ये क्या है, ये पूर्ण इकाई है। उसको हम लोग क्या करते हैं, कितने भाग में बांटा गया है उसको यहाँ पे बतलाएंगे। जैसे कोई भी पूर्ण इकाई को, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6/5, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6/5 को, सवाल नंबर 1 6/5। तो ये 6/5 का अर्थ क्या है कि कोई वस्तु 6 है और खाने वाले कितने लोग हैं, 5 लोग। मतलब हम लोग 6 वस्तु को 5 लोगों में क्या करेंगे, बांटेंगे। 6 वस्तु को क्या करना है, 5 लोगों में बांटना है। तो कैसे बांटना है, तो बांटना है मतलब बांटने का मतलब क्या होता है, भाग करना। तो सबसे पहले हम इसको बांट देते हैं। कैसे बांटते हैं, देखिए 6 को भाग कर देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5। या बोल सकते हैं 6 है, 5 जन लेने वाले हैं, कटोरी है, 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, ये 5 कटोरी। अब 6 को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 में 1 पूरा जा रहा है, 1 2 3 4 5।
अब 5 बच गया, उसके बाद एक क्या हुआ है, एक सिंगल बच गया। अब बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये सिंगल बचा है तो इसको हम लोग पुनः क्या करेंगे, 5 हिस्सा करेंगे। ऐसा ये सिंगल बचा हुआ है, पुनः क्या होगा, 5 हिस्सा होगा, क्योंकि हमको बराबर बराबर बांटना है। तो इसमें इसमें क्या होगा, सभी लोगों को 5 जन है, 5 कटोरी है, 5 कटोरी में पूरा एक एक खिलिया, और एक जो शेष बच रहा है उसको क्या करेंगे, सभी लोग बांटेंगे। कितना कितना हिस्सा होगा, इसके बराबर बराबर हिस्सा, ऐसा। तो इसी को चलिए चित्र के माध्यम से दर्शाते हैं। तो क्या होगा, एक पूर्ण भाग होगा जिसको हम लोग 5 भागों में डिवाइड करेंगे। भाग किए तो कितना आया था, मिटा दिया, 1/1/5। एक बार फिर से लिख देता हूं, 6/5, तो 5 एकम 5 घटा दिए 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, कितने बार भाग दिया, 1 बार, कितना शेष बचा, 1। तो ये हमारा क्या है, भागफल है, और अंश में जो आया है वो क्या है, शेषफल है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो है सामने लिखे हैं ये भागफल है, ऊपर वाला शेषफल है। जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, अगर पढ़ा जाए तो 1/1/5, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो कैसे दर्शाया जाएगा, मान लीजिए चलिए हमारे पास एक पूर्ण इकाई है, ऐसा। अब ये क्या हो रहा है, ये 1 है, ये क्या है, एक पूरा है, इसको 5 भाग, मतलब हम 5 जन बांट रहे हैं सभी को, 1 2 3 4 5। तो एक जो है ये सभी को क्या होगा, पूरा पूरा मिलेगा। अब सिंगल पीस जो बचा हुआ है कितना, 1/5, तो सेम हम इतनी बड़ा का पुनः बना देंगे, ऐसा। समझने के लिए इसको मानिएगा कि दोनों क्या है, बराबर है। तो ये भी 5 खाना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसा। तो जो भी लेगा क्या लेगा, ये पूरे को लेगा इसमें का, ऐसा। एक पूरा मिल जाएगा उसको बांटेंगे तो, और एक पूरा मिलने के बाद जो मैंने छोटा चित्र बनाया था गोल करके, ऐसा, उसका एक भाग, मतलब यहाँ पे एक भाग ही, इसका एक भाग जाएगा। तो हमारा 6/5 का ये क्या है, चित्र के रूप में प्रदर्शन है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा पूर्ण भाग, ये 1 आएगा यहाँ पे, और ये धन है, ये कितना आएगा, 1/5। मतलब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 का मतलब 5/5, मतलब 5 है, 5 में पूरे को ले लिए, पांचों हिस्सा को, तो कट जाएगा, 5 एकम 5, ये कितना हो गया, 1, और इसमें का एक हिस्सा लिए हैं, 1/5। अब दूसरा सवाल से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्या है, थोड़ा सा ये अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न में ऐसा करना पड़ेगा, उचित भिन्न तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ये उचित भिन्न है, देखिए दूसरा नंबर 3/8, 3/8 है, इसमें कुछ नहीं करना है। मतलब एक वस्तु है, उसको हम लोग 8 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था 5 था, हम इसको 5 भाग किए थे, 1 2 3 4 5। तो हर में जितना रहेगा हमको यहाँ पे उतनी भाग करना पड़ेगा। अगर 5 है तो इसको हम 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो भी हमारे पास होगा
उसको 8 भाग कर लेंगे। अरे जरूरी नहीं है कि हम लोग ये डब्बा बनाए, हम लोग इसको गोलाकार आकार बना के भी कर सकते हैं, लेकिन डब्बा में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसको 8 भाग में करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक वस्तु था उसको 8 भाग में बांट दिए। अब बांटने के बाद क्या करेंगे, 3 भाग, मतलब 3 भाग को क्या कर दिए हम लोग, इसको किसी को दे दिए या खुद लेगा, मतलब 8 का तीसरा हिस्सा। तो 3 इसमें का 3 हिस्सा क्या हो जाएगा, इंगित कर दिया कि ये क्या है, 3/8, मतलब 8 हिस्सा था उसको 3 भागों का की हम लोग खा गए या किसी को दे दिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/8। ये क्या है, चित्र के रूप में प्रदर्शन है। उसी प्रकार अगला सवाल है, तीसरा नंबर। ये भी क्या है, उचित भिन्न है, तो आसानी से बन जाएगा 7/11। अब इसको 5 था तो 5 हिस्सा किए, यहाँ 8 है तो यहाँ पे 8 हिस्सा करेंगे। यहाँ कितना है, 11, तो ये कितना हिस्सा हो जाएगा, 11 हिस्सा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में क्या हो जाएगा, 7 हिस्सा, मतलब 7वां भाग। 11 का 7वां भाग कितना होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या हो गया, 11 का 7वां भाग, मतलब 7/11। अगला दिया हुआ है तीसरा नंबर था ये, चौथा नंबर। अब इसको हम लोग इतना में आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कितने भाग में बांटना है उसको। ये 5 था तो 5 भाग किए, 8 था तो 8 टुकड़ा हुआ, 11 है तो 11 हुआ। तो ये कितना है, 15। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4/15, मतलब 15। थोड़ा सा लंबा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और यहीं पे कर दिया एक 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या है टोटल, 15। 15 का कौन कितना भाग, 4 भाग। 1 2 3 4। तो कितना हो जाएगा, 4/15। हम लोग चाहे तो इसको पूर्ण रूप से भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पूर्ण करने से नहीं दिखता है ऐसा। तो हमारा सवाल नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। जो भिन्न दिया हुआ था उसको किस रूप में लिख के परिमेय चित्र के माध्यम से लिखना आप लोग को बदला। सवाल नंबर 3, बताइए निम्न भिन्नों में कितनी पूर्ण इकाइयां हैं, साथ ही से मिश्र भिन्न के रूप में लिखिए। भिन्न दिया हुआ है, इसको हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो हमारा फिर हल पहले नंबर को करते हैं, 14/9। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, इकाइयां, पूर्ण इकाइयां कितना है,
कितने हैं, तो कैसे करेंगे इसको, 9 को भाग करेंगे 14 के साथ, कितना होगा, 9 एकम 9, हटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पूर्ण इकाई कितना है 1, तो लिख देंगे यहाँ पे 14/9 में कुल पूर्ण इकाई कितना है 1, 9/14 में कुल पूर्ण इकाई क्या दिया हुआ है 1, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मिश्र भिन्न के रूप में, तो क्या हो जाएगा, मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, जैसे पहले बताया था, ये हमारा भागफल है, ये क्या आ जाएगा, सामने 1, और ये शेषफल है, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, इसको भाग दिए हैं 9 हो जाएगा। तो मिश्र भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, 1.5/9, मतलब 1 पूरा और 9 का 5वां भाग, तो ये हमारा मिश्र भिन्न रूप है और पूर्ण इकाई में लिख दिया गया है। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 2 को देखते हैं। 89/12 को भाग कर देंगे किससे, 89 का भाग होगा 12 के साथ, 12 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 12 सत्ते 84, हटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पे 5, तो यह कितना हो जाएगा, 89/12 में कुल पूर्ण इकाई कितना हो गया है 7। अब इसको क्या लिखना है, मिश्र भिन्न, क्या लिख देंगे, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, जैसे यहाँ लिखे थे जितना भागफल आया था तो क्या लिखते हैं सामने, यहाँ कितना आ जाएगा, ये सामने ऊपर में कितना आया है शेषफल था, यहाँ भी शेषफल कितना है 5, किससे भाग दिए थे 12 से, ये हो गया। इसको हम लोग कितना पढ़ेंगे 7.5/12, थोड़ा लोग लिखेगा, इसको पढ़ने का तरीका भी है, मैं पढ़ के बदला दे रहा हूँ। अब तीसरा नंबर, एक 119/18 भाग कर देते हैं, 119/18, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 छक 108, कितना है यहाँ पे 18 छक 108, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो पढ़ लीजिएगा उसको, तो 18 छक कितना हो जाएगा 108, घटा दे रहे हैं यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो फिर लिख देंगे 119/18 में कुल इकाई, पूर्ण इकाई में कुल पूर्ण इकाई कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मिश्र भिन्न,
मिश्र भिन्न कितना हो जाएगा 6, शेषफल है 11/18। अब हम लोग जो मिश्र भिन्न लिखे हैं उसको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भाग सही है या नहीं। कैसे करेंगे, इस 9 का गुणा होता है 1 के साथ, तो 9 एकम 9, 9 गुणित 1 हो जाएगा, और जो शेष बचा उसको जोड़ देते हैं ऐसा, 9 एकम 9, 9 5 14, ऊपर में क्या है हमारे पास 14। तो ऐसे भी यहाँ पे कर सकते हैं 12 सथे 84, 84 और 5 89। हमारे पास शेषफल तो शेष अंश में ये 12 ही रहेगा, मतलब ऊपर में क्या आना चाहिए 84। तो ऐसे आप लोग यहाँ पे गुणा कर सकते हैं और लिख सकते हैं। तो हम 14 छक 108 और 11 लिख लीजिएगा 119। और चौथा नंबर को बनाने के लिए मैं पहले नंबर को मिटा देता हूँ। चौथा नंबर 267/100। ये थोड़ा सा बड़ा संख्या है, तो कैसे भाग करेंगे देख बतलाते हैं थोड़ा सा। 267/61। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टार्टिंग संख्या जो दहाई का अंक कितना है 6 है, और इसका सैकड़ा का अंक कितना है 2 है। तो 6 2 से क्या है छोटा है इसलिए हम लोग इसे क्या लेंगे 2 अंक को लेंगे 26 को लेंगे। तो क्या करेंगे आप 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 26 के आसपास पढ़ेंगे। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24 कितना हो जाएगा 6 चौको 24। 6 चौको कितना आया 24 आया। 24 क्या है लगभग 26 के आसपास है। कितना बार में 6 बार में। अब इसलिए हम लोग क्या करेंगे 61 को 4 से गुणा करेंगे। 4 एकम 4 और 6 चौको 24, तो लगभग कितना आ गया 244। यहाँ पे लिख देंगे 244, घटा देंगे मिल जाएगा यहाँ कितना 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। तो हमारे पास आ गया 267/61 में कुल पूर्ण इकाई, मतलब टोटल पूरा कितना है 4, छूट गया था। पूर्ण इकाई बराबर 4। मिश्र भिन्न कितना हो जाएगा 4 पूर्णांक शेषफल आया है 23/61। तो इस प्रकार हमारा प्रश्नावली 17 का सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4, भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए। इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। तो दोनों सवाल थोड़ा सा अलग अलग टाइप का है। तो चलिए पहला नंबर को हल करते हैं। 8/9, 6/9, 4/3 और 2/5। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है सवाल, अंश देखते हैं। अंश जो दिया हुआ है क्या है लगभग सभी 2 के गुणज है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, मतलब ये 2 के गुणज में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिससे क्या हो जाए सभी का हर क्या हो जाए समान हो जाए। मतलब एक ऐसा संख्या से गुणा करने का प्रयास करेंगे जिससे क्या हो जाएगा
सभी का हर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो संख्या ढूंढने का प्रयास करते हैं कि वह संख्या कौन सा है। तो वह संख्या हमारा जैसे कि दिया हुआ है, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का पहाड़ा क्या है, 4 बार में 8 आता है, और 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 बार में तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक संख्या दिया हुआ है 6/9। तो हल करते हैं, हल है, देख लेते हैं हल। 8/9, 6/9, 4/3 और 2/5। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो है 6 और 9 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो एक बार लिख देते हैं 8/9, 2/3, 4/3 और 2/5। तो अब इसे हम लोग करेंगे, देखिए सभी 2 का गुणज है, 2 के पहाड़ा में लगभग सभी आ जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी का अंश को समान कर देंगे। और समान करने के लिए जो संख्या आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, अंश और हर में गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 8, 8 क्या होगा, 8 एकम 8, तो एक ऐसा हो जाएगा। अंश को समान करने पर ही देते हैं, अंश को समान करने पर, तो अंश को समान कर देंगे। 8 का गुणा होगा किसे, 8 एकम 8, 8 गुणित 1/9 गुणित 1। उसी प्रकार 2 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 4 बार, तो इसके 4 जो है दोनों तरफ गुणा हो जाएगा, 2 चौके 8, 3 गुणित 4। अगला है 4 का पहाड़ा कितना पढ़ेंगे 2 बार, तो हो जाएगा 4 गुणित 2/3 गुणित 2। अब हो गया 2 गुणित 4/5 गुणित 4। अब आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8/9। दूसरा हो जाएगा 4 दूनी 8/12, 4 दूनी 8/6, यहाँ पे 4 दूनी 8/20। अब यहाँ पे हो चुका है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हमारे पास भी सभी का अंश समान आ चुका है, 8 8 8, लेकिन सभी के हर क्या है, अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, जिस संख्या का हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या क्या होगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, जिस संख्या का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 8/20। तो उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 8/12। उससे बड़ा कितना हो जाएगा, 8/9। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 8/6। मतलब 8/6 सबसे बड़ा है। हम कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। तो 8/20 से बड़ा 8/12, 8/12 से बड़ा 8/9 और 8/9 से बड़ा 8/6। क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ये हमारा 8/20 क्या दिया हुआ है, 2/5, इसको लिखेंगे 2/5। फिर लिखे 8/12 और दूसरे स्थान का है तो लिख देंगे 6/9। उससे बड़ा 8/9 कौन सा स्थान का है, पहले स्थान का 8/9।
9, उससे बड़ा क्या है 8/6। 8/6 क्या है दूसरे स्थान पे 4/3। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे, थोड़ा सा छूट गया, बढ़ते क्रम में लिखने पर, बढ़ते क्रम में लिखने पर लिख चुके हैं। ये हमारा उत्तर है। अब हम लोग अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। तो उससे पहले इधर का को मैं मिटा दे रहा हूं। अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है 1/9, 4/9, 2/9 और 8/9, 7/9। इस सवाल में देखिए लगभग सभी सवाल के हर क्या है बराबर है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने इससे पहले हर को समान किया था और यहाँ पे देखिए सवाल उससे अलग है। यहाँ 1 है, 4 है, 2 है, 8 है और ये 7 है। 7 का गुणज में कोई नहीं है, 2 के गुणज का मतलब कोई भी एक संख्या का गुणज नहीं है। इसलिए इसको हम लोग समान नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ हर जो समान दिया हुआ है तो लिख देते हैं दूसरा नंबर को 1/9, 4/9, 2/9, 8/9 और 7/9। यहाँ पर देखिए सभी के हर क्या है समान है। जब सभी के हर समान होते हैं तो क्या होगा, जिसका अंश छोटा होगा वो सबसे छोटा भिन्न होगा। यदि दिए गए हर क्या है सभी के समान है, हल 1/9, 4/9, 2/9, 8/9 और 7/9। यदि हर सभी भिन्न के बराबर या लिखते समान बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह सबसे छोटा होगा। मतलब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो संख्या का होगा सबसे छोटा। तो इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, बढ़ते क्रम में लिखने पर क्या हो जाएगा, 1/9 से बड़ा, 2/9 उससे बड़ा, 4/9 उससे बड़ा, 7/9 उससे सबसे बड़ा हो जाएगा 8/9। इस प्रकार हमारे सवाल नंबर 2 का उत्तर आ चुका है। ये हमारा उत्तर है।